सर वो है ना, उसको अरे दादी की साइड तो साइड ले आओ जो घड़ी में हेलो हेलो हेलो
हाँ यहाँ से ये जैसे मैंने उसने भी लिख के दे दिया होगी गलत। हाँ उसने इसके हिसाब से
मेल से चेक करो सर किया। हाँ मेल पे मेल भेजिए।
सभी से निवेदन है कि जिन सीट्स पर क्रॉस का निशान है उस पर न बैठें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, मास्क लगाकर रखें। आप सभी से निवेदन कि जिन सीट्स पर क्रॉस का स्टिकर लगा है उन सीट्स पर न बैठें। सभी से एक और गुजारिश है कि जिनके मोबाइल फोन ऑन हैं वो कृपया अपने मोबाइल फोन को साइलेंट मोड पर कर लें ताकि इस भवन में आवाज उसकी न गूंजे और किसी तरह का व्यवधान न हो। एक फोल्डर दे दें, फोल्डर ये रेडी फोल्डर। आप सभी से निवेदन कि हमारे बीच में माननीय मुख्यमंत्री जी पधार रहे हैं। उप मुख्यमंत्री जी के साथ जोरदार तालियों से माननीय उप मुख्यमंत्री जी, माननीय स्पीकर दिल्ली विधानसभा, माननीय अध्यक्षा दिल्ली विधानसभा और हमारे बीच में माननीय विधायक श्री दिनेश कुमार जी, आप सभी का इस कार्यक्रम में पुरजोर स्वागत और आप सभी का यहाँ पधारने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कार्यक्रम की शुरुआत राष्ट्रगान के साथ करेंगे, तो आप सभी कृपया आपसे विनती की नजर में शामिल रखते रहें। जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा। विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उज्जल जलधि तरंगा। तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे। गाहे तव जय गाथा जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। आप सभी का आज के इस पावन अवसर पर बहुत बहुत स्वागत। मंच पर पधारी आदरणीय माननीय मुख्यमंत्री जी श्री अरविंद जी केजरीवाल, आदरणीय विधानसभा अध्यक्ष श्री रामनिवास जी गोयल, आदरणीय उप मुख्यमंत्री दिल्ली सरकार श्री मनीष सिसोदिया जी, आदरणीय
अध्यक्षा दिल्ली विधानसभा कुमारी राखी बिरला मैडम जी, माननीय सदस्य संगम बिहार से श्री दिनेश मोहनिया जी, आपका इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत। आज का ये अवसर स्वर्गीय श्री सुंदरलाल बहुगुणा जी के दिल्ली विधानसभा में आगमन पर है। आगमन इस तथ्य से कि आज उनका यहाँ एक प्रतीकात्मक रूप से शिलापट्ट का स्थापना किया गया है। साथ ही एक फोटो फ्रेम जो हमारी शहीद स्मृति दर्शक दीर्घा है, इसमें उनका एक चित्र लगाया गया है, जिसका कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने अभी अपने कर कमलों के द्वारा उद्घाटन किया, अनावरण किया। उसी तरह शिलापट्ट का भी अनावरण किया। हमारे बीच में श्री सुंदरलाल बहुगुणा जी के परिवार से उनके पुत्र, बड़े पुत्र श्री राजीव नयन जी, छोटे पुत्र श्री प्रदीप जी और उनकी पुत्री माधुरी पाठक जी हमारे बीच में मौजूद हैं और उनके साथ में उनके परिवार के सदस्य। साथ ही उत्तराखंड से कुछ सदस्य आमंत्रित हैं, वो यहाँ पर आज पदासीन हुए हैं। साथ साथ हमारे बीच में दिल्ली विधानसभा के माननीय सदस्यगण और यहाँ उपस्थित अधिकारीगण और आमंत्रित सचिव। कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं सर्वप्रथम, और इनके साथ साथ मैं क्षमा चाहूँगा, हमारे बीच में दिल्ली विधानसभा के सचिव श्री राजकुमार जी भी हमारे बीच में मौजूद हैं। कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। सर्वप्रथम दीप प्रज्वलन, कोई भी शुभ कार्य अग्नि को साक्षी मानते हुए हम करते हैं। तो मैं मंच पर आसीन सभी सम्मानित व्यक्तियों से आग्रह करूंगा कि कृपया दीप देवरुपत्सम कर्म साक्षी यज्ञकृत यावत् कर्म समाप्ति स्यात् तावत् स्वतंत्रो। ओम अग्नि पावयामि पूजयामि स्थापयामि ओम पावकाग्नये नमः। ये बहुत ही पवित्र अवसर, अग्नि हमारे बीच में प्रज्वलित, पंच तत्वों में से पंच महाभूत सभी लोग यहाँ पर उपस्थित, साथ में अग्नि को हम समक्ष रखते हुए कोई भी पुण्य कार्य करते हैं, तो वो कार्यक्रम आज हमारे बीच होता हुआ इसके पश्चात मैं सभी से रिक्वेस्ट करूंगा, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री से, कि कृपया पुष्पांजलि के लिए श्री सुंदरलाल बहुगुणा जी के चित्र पर श्रद्धा सुमन पुष्पांजलि पुष्पों के द्वारा हम अपने भाव, श्रद्धा, उद्गार व्यक्त करते हैं। पुष्पांजलि के पश्चात मैं आदरणीय अध्यक्ष महोदय से विनती करूंगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी का पुष्पों के द्वारा स्वागत करें। जोरदार तालियों से विदा है। दिल्ली विधानसभा का ये ऐतिहासिक प्रांगण और ये ऐतिहासिक भवन, इसमें किसी माइक की आवश्यकता नहीं, इसमें आवाज सत्य ही गूंजती है। धीरे से भी तालियां बजाइए, बहुत जोर से गूंजेगी। माननीय उप मुख्यमंत्री जी का स्वागत करने के लिए मैं निवेदन करूंगा। अब मेरी विनती है
जी से कि वो कृपया अध्यक्ष महोदय का पुष्पों के द्वारा स्वागत करें। मेरी विनती है श्री राजकुमार जी सचिव दिल्ली विधानसभा के कृपया मंच पर आए और हमारे बीच में मौजूद माननीय उपाध्यक्षा कुमारी राखी बिल्ला जी का पुष्पों के द्वारा स्वागत करें। मेरी विनती है श्री अजय रावत जी कृपया मंच पर आए और पुष्पों के द्वारा विधायक श्री दिनेश मोहनिया जी का स्वागत करें। जोरदार तालियों के साथ एक ऐसे कर्मशील कर्मठ व्यक्ति की याद में जिन्होंने जीवन पर्यंत 94 वर्ष की अवस्था तक एक ऐसा संघर्ष किया जो सभी के जीवन से जुड़ा है, जिसकी महत्ता और योग्यता हम सभी जानते हैं कि वृक्षों का पर्यावरण का संरक्षण कितना आवश्यक है। खासतौर से अब जब हम बातें करते हैं ग्रीन हाउस गैसेज और एनवायरनमेंट की, तब ऐसे में कितना साकार हो जाता है उनका वो स्वप्न कि वृक्षों को बचाएंगे तो हमारा पर्यावरण बचेगा। वृक्ष है तो जीवन है, जल है तो कल है। मैं रिक्वेस्ट करूंगा श्री दिनेश मोहनिया जी माननीय सदस्य संगम बिहार से कि कृपया एक प्रशस्ति पत्र है जो श्री सुंदरलाल जी बहुगुणा की याद में माननीय अध्यक्ष महोदय की तरफ से दिया जा रहा है, उसको कृपया अपने शब्दों में यहाँ उच्चारित करें। पद्म विभूषण स्वर्गीय श्री सुंदरलाल बहुगुणा महान पर्यावरण चिंतक। इन संसार में कुछ व्यक्तित्व ऐसे होते हैं जो एक समय के पश्चात भले ही पार्थिव रूप से हमारे मध्य नहीं रहते, परंतु मानव एवं प्रकृति की सेवा से जुड़े हुए उनके निस्वार्थ सत्कर्म उन्हें अमर बना देते हैं। ऐसे ही बहुमुखी प्रतिभा के वाले लोकप्रिय व्यक्तित्व रहे श्री सुंदरलाल बहुगुणा जी। चिपको आंदोलन के प्रणेता श्री सुंदरलाल बहुगुणा जी ने जंगलों की रक्षा के लिए एक समर्पित योद्धा के रूप में अपना संपूर्ण जीवन समर्पित कर दिया। वृक्षों की रक्षा के प्रति समर्पित होने के कारण ही दुनिया भर में उन्हें वृक्ष मित्र और पर्यावरण गांधी के नाम से जाना गया। पद्म विभूषण, गांधी सेवा सम्मान, सरस्वती सम्मान, जमनालाल बजाज पुरस्कार एवं शेर कश्मीर एवं डॉक्टर की मानद उपाधि आदि पुरस्कारों के अतिरिक्त राइट लाइवलीहुड अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार भी बहुगुणा जी को सम्मानित किया गया। अपनी सादगी एवं आडंबर रहित जीवन शैली और जीवन में लक्ष्य साधने वाले बहुगुणा जी सही मायने में गांधीवादी थे। गांधीवादी विचारों में उनकी आस्था आखिर तक बनी है। सादा जीवन, उच्च विचार उनके व्यक्तित्व पर पूरी तरह चरितार्थ होता था। बहुगुणा जी के जीवन पर्यंत सामाजिक हितों के लिए संघर्ष करते रहे, चाहे वो पेड़ों को बचाने के लिए चिपको आंदोलन हो या फिर शराबबंदी का आंदोलन हो। उन्होंने हमेशा स्वयं को आगे रखा। अपने दिलो दिमाग एवं रोम रोम में प्रकृति के प्रति सम्मान एवं संरक्षण की भावना थी। उनके इन्हीं कार्यों से अनगिनत लोगों को प्रेरणा मिली और भविष्य में भी लोग प्रेरित होते रहे। मैं आज स्वयं श्री सुंदरलाल बहुगुणा जी की धर्मपत्नी श्रीमती विमला बहुगुणा जी को सम्मानित करते हुए एवं स्वयं को गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ। आपने बहुगुणा जी के साथ कदम से कदम मिलाकर पत्नी धर्म का निर्वहन करते हुए सामाजिक कार्यों में पूर्ण सहयोग दिया। आज बहुगुणा जी स्मृतियों में हमारे बीच विद्यमान है। उनके विचार और श्रेष्ठ कार्य सदैव हमें प्रेरित करते रहेंगे। उनके दिखाए गए मार्ग का अनुसरण करके और प्रकृति और पर्यावरण के प्रति जागरूक भाव रख के हम उन्हें सच्ची श्रद्धांजलि दे सकते हैं। हमारे बीच में माननीय मुख्यमंत्री जी जिन्होंने अपने अति व्यस्ततम कार्यक्रम में से ये क्षण हमारे साथ शेयर किए हैं, हम उनका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। साथ ही माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय अध्यक्ष महोदय जी की अनुमति से अब श्री बहुगुणा जी के परिवार के सदस्यों को आमंत्रित करते हैं। श्री बहुगुणा जी ने सन 70 में जो ये आंदोलन शुरू किया, जिसे हम चिपको आंदोलन के नाम से जानते हैं, कि वृक्ष कटाई रोकी जाए तो वृक्ष से चिपका जाए। तो वृक्षों के साथ चिपके
तो कटाई हो गई और उनका ये जो प्रयास था वो इतना सफल हुआ कि उसके बाद उन्हें राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम में वो जगह मिली जिसके लिए लोग प्रयास करते हैं और सफल होने की संभावना भी उनके कर्मों पर आधारित होती है। तो मैं माननीय मुख्यमंत्री जी के अनुमति के द्वारा आपको आमंत्रित करता हूँ श्री राजीव नयन बहुगुणा जी, श्री प्रदीप बहुगुणा जी और उनकी सुपुत्री माधुरी पाठक जी कृपया सामने वैन में आए। और उन्होंने जो दिया देश को या समाज को हम उनके समक्ष तो दे नहीं सकते, लेकिन आज एक छोटी सी अनुग्रह राशि, सम्मान राशि इस विधानसभा के परिसर से, इस भवन से, ये ऐतिहासिक क्षण है जो हम उनको लेना चाहते हैं। तो ये चेक है हमारे मुख्यमंत्री जी उनको प्रदान करेंगे, 1 लाख रुपये का चेक है, 2 लाख ये सम्मान स्वरूप सम्मान राशि है जो बहुत कुछ है। उस प्रयास का कोई इसका कोई सामी नहीं है, ये कुछ धनराशि है कि उन प्रयासों से कोई तुलना नहीं कर सकते। और साथ ही उनको सम्मानित करने के लिए मुख्यमंत्री से अनुरोध करूंगा, साथ ही स्पीकर साहब से हमारे बीच में मैडम माधुरी पाठक जी और उनका परिवार जो पुस्तक उन्होंने लिखी है ये अवसर है ज्ञान के प्रसार और प्रचार का, अपने अनुभवों को विकसित करने का। शब्द के द्वारा स्वागत हम इनके परिवार में श्री सुंदरलाल बहुगुणा जी का रूप देखते हैं। हम इनको देखकर समझ सकते हैं कि वो शख्सियत कैसी रही होगी जिन्होंने देश के लिए पहाड़ों में, उत्तराखंड के जंगलों में इस तरह से योगदान दिया। इनके परिवार में इनके बड़े बेटे की बहू भी हमारे बीच में उपस्थित हैं जो हमारे बीच में हैं, डॉक्टर अर्चना बहुगुणा जी, और आप जॉइंट डायरेक्टर और सीनियर साइंटिस्ट हैं। आपका हाई एल्टीट्यूड रीजनल सेंटर सोलन में आप कार्यरत हैं। जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा आप वहाँ पर पोस्टेड हैं। आपके परिवार से ही मंजू बहुगुणा जी हमारे बीच में हैं, तो हम आपका सभी का स्वागत करते हैं। एक आपके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय उप मुख्यमंत्री जी, माननीय अध्यक्षा जी, वो ये सारा कार्यक्रम आपसे करवाना और आपके द्वारा हो रहा है, अच्छा लगा। श्री बहुगुणा जी 9 जनवरी 1927 को आपका जन्म हुआ और 21 मई 2021 को आपने इस संसार को विदा कहा। वो कार्यभार हम सभी को सौंपा कि जो अलग उन्होंने जगाई थी, जिस कार्य का पहले उन्होंने संभाला था, उसे आने वाली जनरेशन लेकर आगे चले। उनकी माता जी श्रीमती या सुंदरलाल बहुगुणा जी की पत्नी श्रीमती विमला बहुगुणा जी के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी की तरफ से ये बहुत ही मार्मिक पल है, बहुत ही ऐतिहासिक क्षण है। ये उनके परिवार को और हम सभी को सदैव स्मरण रहेंगे कि श्री सुंदरलाल बहुगुणा जी का हमने यहाँ उनके सम्मान में एक कार्यक्रम आयोजित किया और जिसके साक्षी बने उत्तराखंड से आए लोग इस कार्यक्रम के साक्षी बने हैं। दिल्ली विधानसभा के माननीय सदस्यगण इस कार्यक्रम के साक्षी बने हैं। दिल्ली विधानसभा के अधिकारीगण जिनमें सचिव महोदय, जॉइंट सेक्रेटरी महोदय, डिप्टी सेक्रेटरी महोदय, इसके अलावा डीसीए साहब और भी हमारे सभी अधिकारी जिन्होंने पूरी तत्परता के साथ इस कार्यक्रम को पूरा करने में यहाँ तत्परता दिखती रही। अब मैं आमंत्रित करता हूँ श्रीमती डॉक्टर अर्चना बहुगुणा और श्रीमती मंजू बहुगुणा जी, कृपया मंच पर आए। जी और उनकी पुत्री भी मंच पर आए।
राखी जी अब माननीय अध्यक्षा कुमारी रानी दुर्गा जी इनका सम्मान करेंगी। माननीय अध्यक्ष महोदय जी की संकल्पना को साकार करते हुए जिस पर माननीय मुख्यमंत्री जी का अनुमोदन है, माननीय उप मुख्यमंत्री जी का सहयोग है और माननीय उपाध्यक्ष जी की पूरी सहायता है और फिर बाकी का जो पूरा विधानसभा का समुदाय है, ये इस कार्य में पूरे मनोयोग से तत्परता से कार्य कर इस कार्यक्रम को अंजाम दिया है। ये सम्मान का प्रतीक अतिथि देवो भव। तो आज श्री सुंदरलाल बहुगुणा के परिवार के सदस्य हैं जो उत्तराखंड से हमारे अतिथि आए हैं, ये सभी आज देव हैं इस कार्यक्रम में, विधानसभा के ऐतिहासिक भवन में और अतिथि देवो भव देवदुल्य हैं। तो ये सब अवसर है जो हमें प्रेरित करता है कि क्यों ना ऐसे महान शख्सियत का यहाँ पर स्मरण किया जाए, उनका गुणगान किया जाए, उनकी कीर्ति वर्णन किया जाए जिन्होंने देश के लिए, समाज के लिए, पर्यावरण के लिए और देश समाज से भी ऊपर उन्होंने पूरे विश्व के लिए जो एक संदेश दिया कि पेड़ों की कटाई को रोकना है, चिपको आंदोलन उनके मूवमेंट का नाम था। और मैं अब माननीय मुख्यमंत्री जी मैं सर्वप्रथम इस अवसर पर आमंत्रित करता हूँ श्री सुंदरलाल बहुगुणा जी के परिवार से राजीव नयन जी को कि कृपया मंच पर आए और अपने शब्द अपने पिताश्री की स्मृति में उनके कार्यों का कुछ लेखा जोखा, उनका जीवन वृत्त जो आप स्मरण करते हों और जो हमसे आप शेयर करना चाहें, हमारे साथ बांटना चाहें, आप सादर आमंत्रित हैं। ऊपर आ जाए, आप कृपया ऊपर आ जाएं। श्री राजीव नयन बहुगुणा जी, जोरदार तालियों के साथ। माननीय अरविंद केजरीवाल जी, सिसोदिया जी, सम्मानीय अध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष महोदया और यहाँ उपस्थित सभी महानुभाव, जिस तरह एक पेड़ दूसरे पेड़ को पहचानता है, जिस तरह एक नदी दूसरी नदी को पहचानती है, उसी तरह एक आंदोलनकारी दूसरे आंदोलनकारी को पहचानता है। ये केवल संयोग नहीं है, ये केवल इत्तेफाक नहीं है कि इतने बड़े देश में, इतनी बड़ी दुनिया में सबसे पहले श्री अरविंद केजरीवाल को ये खुद आई कि एक आंदोलनकारी का विधिवत सम्मान, और वो भी लोकतंत्र के मंदिर में किया जाए। इसीलिए मैं बार बार कहता हूँ और सबसे कहता हूँ कि श्री अरविंद केजरीवाल जो मेरे छोटे भाई हैं, केवल उम्र में मुझसे छोटे और सब चीज़ों में, ज्ञान विज्ञान में, चरित्र में, तो मैं हमेशा ये कहता और मानता हूँ कि केजरीवाल जी, आप सत्ता की राजनीति में हमारी तरफ से डेपुटेशन पे हो, आप मूलतः हमारे कैडर के आदमी हो, आप और ये जो महामारी लगी आई 2-1 साल पहले, जिसका टीका अब निजात हो रहा है, राजनीति में जो भ्रष्टाचार की महामारी कई दशक से फैली थी, आपने सबसे पहले उसका टीका इजाद किया और आप ये राजनीति में शुचिता की पहल न करते, ये शुरुआत न करते, तो आज हमारा देश न जाने किस गर्त में। इसलिए जैसा कि गांधी जी कहते थे कि प्रथम श्रेणी के नेताओं को गांवों में और समाज में जाना चाहिए। मेरे पिता भी अपने जीवन के शुरुआती दिनों में सत्ता की राजनीति में थे, लेकिन उसके बाद कुछ समय बाद, आज़ादी के कुछ समय बाद, वो राजनीति छोड़ के, जबकि राजनीति में वो शीर्ष पर थे अपने क्षेत्र में,
और नेहरू, पटेल, गोविंद वल्लभ पंत वगैरह उन्हीं को पहचानते थे, उन्हीं से बात बड़े नेताओं की होती थी। लेकिन कुछ समय बाद जब उन्हें महसूस हुआ कि मेरा काम गांधी की लौ को आगे बढ़ाना है, तो सत्ता की राजनीति छोड़ के गाँव में चले। इसलिए अरविंद केजरीवाल जी, जब आपने जो टीका इजाद किया भ्रष्टाचार के उन्मूलन का, राजनीति से दिखावा और आडंबर के उन्मूलन का, जब आपका ये टीकाकरण पूरा हो जाएगा तो मैं आपसे उम्मीद रखता हूं कि आप अपने मूल कैडर में लौट आएंगे फिर से। मैं आपको राजनीति में एक फलदार और छायादार पेड़ मानता हूं, जिससे मनुष्यों को, प्रकृति को फल और छाया मिलती है, जिससे जल संवर्धन होता है। मैं ये अपना सौभाग्य मानता हूँ, सौभाग्य नहीं बल्कि हजार भाग्य मानता हूँ। और आज एक बात और आपसे खुलासा करूँ कि मेरे पिता के मृत्यु के बाद कई संस्थाओं ने उन्हें आर्थिक सहायता उनके नाम पर पेशकश की, हमने अस्वीकार किया। आज मैं जा रहा हूँ एक जगह जहाँ मैंने कहा कि नहीं, हम कोई आर्थिक सहायता नहीं लेंगे, लेकिन आपने जो अर्पित किया है मेरे माँ के नाम पे, उसे हम एक पाथेय के रूप में स्वीकार करते हैं। ये धनराशि श्री सुंदरलाल बहुगुणा और आप जो काम कर रहे हैं ऐसे उद्देश्यों में खर्च की जाएगी। आप सबको मेरा फिर से धन्यवाद। एक पिता के सत्कर्म हो तो उनके पुत्र के ऐसे उद्गार को बहुत बहुत धन्यवाद श्री राजीव नयन जी, आपके इन शब्दों के लिए। आपने राजनीति में स्वच्छता की बात कही, माननीय मुख्यमंत्री जी ने उसको सहर्ष स्वीकार किया। जो मुख्यमंत्री जी कार्य कर रहे हैं वो किसी से छिपे नहीं होने चाहिए। सम्मान के इस क्रम को आगे बढ़ाते हुए श्री विजय कुमार सोनी से मैं अनुरोध करूंगा कि कृपया मंच पर आए, और श्री अतुल मेहरोत्रा जी, मैं माननीय मुख्यमंत्री जी, मंच पर आसीन उपाध्यक्ष जी, माननीय उप मुख्यमंत्री जी, उपाध्यक्षा जी और माननीय सदस्य महोदय से निवेदन करूंगा कि आप उत्तराखंड से आए इन दोनों क्रांतिकारियों को, इन दोनों महानुभावों, इन दोनों आमंत्रित अतिथियों का स्वागत करें। गांधी जी का चरखा है कर्मशीलता का, गांधी जी का चरखा प्रतीक है सादगी का, गांधी जी का चरखा प्रतीक है विनय का, एकाग्रता का। चरखा काटने में एकाग्रता होनी जरूरी है। पूरी तल्लीनता से, सूद से उसे काटा जाता है। तो ये सांकेतिक संदेश हैं जो इस चरखे के माध्यम से हम यहाँ पर वितरित कर रहे हैं। आज दिल्ली विधानसभा के ऐतिहासिक सभागार के इस भवन में बहुत ही सुंदर दृश्य। दिल्ली सरकार, दिल्ली विधानसभा के सभी टॉप जो हमारे शीर्ष क्रम है वो यहाँ उपस्थित, और समाज का किसी भी कार्य को आगे बढ़ाने के लिए जो शीर्ष क्रम है वो हमारे बीच में मौजूद है। बड़ा ही विचित्र और अनुपम संयोग है आज। मैं इस अवसर पर दिल्ली में शिक्षा के क्षेत्र में क्रांति लाने वाले, शिक्षा को नई नीति और दिशा देने वाले कर्मठ जुझारू माननीय उप मुख्यमंत्री जी को आमंत्रित करने से पूर्व माननीय अध्यक्ष महोदय, जिनकी संकल्पना और जिनके कार्य विधानसभा में चहुं ओर दिखाई देते हैं, जिसमें पर्यावरण संरक्षण है, जिसमें सौर ऊर्जा का समावेश है, जहाँ पर शहीदों को नमन है, जहाँ पर जो हमारा अशोक स्तंभ है, ऐतिहासिकता है, इन सबको दर्शाते हुए बहुत से प्रतीक चिन्ह आपने यहाँ अपने प्रयासों से लगाए हैं।
और उसका पुरजोर सभी तरह स्वागत हुआ है। अधिक न कहते हुए मैं माननीय अध्यक्ष श्री रामनिवास गोयल जी से अनुरोध करता हूं कि कृपया इस अवसर पर अपने उद्गार व्यक्त करें। मैं आभारी हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी का, उन्होंने अपना समय दिया, यहाँ आए। हमारे उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया जी, उन्होंने अपना समय दिया, उनका आभारी हूँ। और आप सब जो उत्तराखंड से बंधु यहाँ पधारे हैं हमारे निमंत्रण पर, हमारे विधायक, उन सबको मेरा नमस्कार प्रणाम। मैं अपना उद्बोधन शुरू करूँ उससे पहले स्वर्गीय सुंदरलाल बहुगुणा जी का जो बहुत परिचित शब्द घर घर तक पहुँचे थे पर्यावरण को लेकर, उनसे शुरुआत कर रहा हूँ। क्या है जगत के उपकार, मिट्टी, पानी और ब्याह। क्या है जगत के उपकार, मिट्टी, पानी और ब्याह। मिट्टी, पानी और ब्याह, जिंदा रहने के अधिकार, जिंदा रहने के आधार। सुंदरलाल बहुगुणा जी के विषय में जितना कहा जाए उतना कम है। 94 वर्ष पूर्व इस माँ की गोदी में आए। कोई नहीं जानता था ये बालक गांव से उठकर लाहौर बीए करने जाएगा और लाहौर से स्वतंत्रता के आंदोलन में जुड़कर जेल भी जाएगा। और 1970 में ये व्यक्ति आने वाले एक दूरदृष्टि को लेकर पर्यावरण का आंदोलन खड़ा कर देगा जो पूरे विश्व में विख्यात हो, चिपको आंदोलन। यानी आज कोरोना इस काल में अगर सबसे बड़ा इंजेक्शन कोई है तो ये वातावरण है, पर्यावरण है, ये वृक्ष हैं जिनकी रक्षा के लिए सुंदरलाल बहुगुणा जी ने अपना जीवन लगा दिया। परिवार की ओर कभी नहीं देखा उन्होंने, केवल इसी ओर देखा, इसके लिए निरंतर लगे रहे। मैं अगर ये कहूँ अतिशयोक्ति नहीं होगी। सत्यम शिवम सुंदरम, वो सत्य भी थे, वो शिव भी थे और नाम के अनुसार वो सुंदर भी थे। सत्य मैंने इसलिए कहा, इस परमेश्वर ने जब जब कभी ऊपर वाले ने, इस अल्लाह ताला ने, खुदा ने, प्रकृति ने, समझ लीजिए, जब भी कभी इस धरती की गोदी पर कोई कमी हुई है, किसी न किसी मनुष्य को यहाँ भेज दिया। वो उसके भेजे हुए बंदे थे और उन्होंने पूरे विश्व को संदेश दे दिया कि इस पर्यावरण को बचाना आवश्यक है। मैं इसलिए सत्य कह रहा हूँ। शिवम इसलिए कह रहा हूँ, शिव ने जो कुछ इस धरती को जल की रक्षा के लिए, पृथ्वी की रक्षा के लिए, वो उनका भी स्वरूप था। और सुंदर तो थे ही, प्रकृति अपने आप में बहुत सुंदर है। वृक्षों को जिस ढंग से बचाकर चिपको आंदोलन शुरू करके हजारों माताएं बहनें उत्तराखंड के जंगलों को बचाकर जो चिपक गई थी पेड़ों से, वो अपने आप में एक अद्भुत दृश्य होता था। 1970 के बाद जब भी मैंने उनको पढ़ा, गांधी उनमें झलकते थे, सीमांत गांधी उनमें झलकते थे। यानी कौन सा ऐसा व्यक्तित्व था जिनके साथ उनको जोड़ा ना जाए, वो उनमें झलकता नहीं था। गांधी जी की प्रतिमा थी। आज इस चित्र की ओर देखें, थोड़ी देर आंख मिला लें तो सुंदरलाल बहुगुणा जी लगता है कि कोई एनर्जी मुझे दे रहे हैं, मेरे शरीर को कुछ एनर्जी दे रहे हैं, कह रहे हैं। यानी एक ऐसा व्यक्तित्व, हंसता हुआ चेहरा, उनकी दाढ़ी भी संदेश देती है, उनकी आंखें भी संदेश देती है। ऐसा व्यक्तित्व सुंदरलाल बहुगुणा जी स्वतंत्रता आंदोलन के साथ साथ शराब आंदोलन में वो जुड़े। उनकी पत्नी उनके साथ रही, उन्होंने भी चिपको आंदोलन में भाग लिया। पूरा परिवार उनके साथ रहा। उनकी पत्नी आज नहीं आ सकी। उनका कहना था मैं 90 वर्ष की आयु में अस्वस्थ हूँ और इसलिए वो यहाँ नहीं आ सकी। उन्होंने आग्रह किया कि मुझे लाइव वर्चुअल अगर आज का कार्यक्रम दिखाया जा सके, उसकी हमने व्यवस्था की। परिवार के बच्चे आए, राजीव जी, प्रदीप जी, मैं उनका आभार व्यक्त करता हूँ। उनकी धर्मपत्नी और उनकी पोतियाँ यहाँ आई, उनका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। और सबसे पहले आज मैं
सुंदरलाल बहुगुणा जी को सम्मानित करते हुए ये विधानसभा अपने आप में गौरव महसूस कर रही है। हमने सुंदरलाल बहुगुणा जी को सम्मानित नहीं किया, हमने अपने आप को स्वयं को सम्मानित किया। मनीष सिसोदिया जी की इसके पीछे प्रेरणा थी। रामनिवास जी इस गैलरी को स्वतंत्रता सेनानियों से, शहीदों से, चित्रों से लगा दीजिए। उसी कड़ी में सुंदरलाल बहुगुणा जी आज हमारी विधानसभा के एक जीवंत व्यक्तित्व के रूप में स्थापित हुए हैं। उनकी यादगार में जो आज पौधे का लगाया, वृक्ष प्रेमी थे, पौधा लगाया और जिस ढंग से उनके चित्र को वहाँ रखा है वो वास्तव में पौधे से, पेड़ से चिपके हुए, वो वास्तव में इस विधानसभा में आने वाले हमेशा जब जब तक ये विधानसभा है, विधायक आएंगे, सब इस उनके उस चित्र से प्रेरणा लेते रहेंगे, वातावरण से प्रेरणा लेते रहेंगे, पेड़ों से प्रेरणा लेते रहेंगे। मैं एक बार पुनः आप सबका आभार व्यक्त करता हूँ और उस आत्मा के चरणों में प्रणाम करता हूँ। नमस्कार, जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय अध्यक्ष जी। पारिस्थितिकी यानी इकोलॉजी ही स्थायी अर्थव्यवस्था है, ऐसा मानना था श्री सुंदरलाल बहुगुणा जी का। और उन्होंने जो ये पेड़ों की कटाई के विरोध में एक आंदोलन की शुरुआत की थी, तो उसमें उन्होंने देश भर में पदयात्राएं भी की, जिसमें 1973 में 120 दिन की 1400 किलोमीटर की पदयात्रा, 1975 में 2800 किलोमीटर की पदयात्रा उत्तराखंड में और 81 से 83 के दौरान कश्मीर से कोहिमा तक 4870 किलोमीटर की पदयात्राएं की। तो उन्होंने जन समूह को अपने साथ जोड़ा और सबको प्रेरित किया, आंदोलन खड़ा किया और वो आंदोलन आज हम सबके बीच है। मैं आमंत्रित करना चाहूँगा दिल्ली के उप मुख्यमंत्री श्री मनीष जी सिसोदिया कि वो कृपया इस अवसर पर अपने शब्द रखें। माननीय मुख्यमंत्री जी श्री अरविंद केजरीवाल जी, माननीय विधानसभा अध्यक्ष हमारे बड़े भाई रामनिवास गोयल जी, विधानसभा के उपाध्यक्ष बहन राखी जी, मेरे विधायक साथी दिनेश भाई, इस सभागार में उपस्थित हमारे विधायक साथी, दिल्ली की, उत्तराखंड की अनेक विभिन्न हस्तियाँ जो अपने अपने क्षेत्र में उत्तराखंड को देवभूमि बनाने के लिए काम कर रही हैं, कर्नल साहब, और आज सब हम सब के लिए सौभाग्य के रूप में यहाँ पर उपस्थित स्वर्गीय सुंदरलाल बहुगुणा जी के परिवार के सदस्यगण। मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि हम सब यहाँ पर इस कार्यक्रम में शामिल हुए हैं और परम आदरणीय बहुगुणा जी का एक चित्र यहाँ गैलरी में लगा, एक पार्क में लगा है और उनके परिवार के साथ कुछ क्षण बिताने का हमें अवसर मिला है। हम सब लोग, हमें से अधिकतर लोग उस समय पैदा हुए होंगे जब सबको आंदोलन चल रहा होगा, या उसके बाद छात्रावस्था में हमने पढ़ा होगा, या जैसे मैं याद करता हूँ तो जर्नलिज्म के दौरान और छात्रावस्था के दौरान पढ़ा, फिर जर्नलिज्म के दौरान उसके बारे में काफ़ी पढ़ा और उसके बाद बहुगुणा जी के व्यक्तित्व के बारे में, उनके काम के बारे में लगातार जितना जानने को मिलता रहा, हमेशा अभिभूत रहा मैं उस करिश्माई व्यक्तित्व से। मिलना नहीं कहूँगा, कभी देखने का सौभाग्य मुझे भी मिला, क्योंकि उसे मिलना नहीं कहते हैं। किसी कार्यक्रम में उनके दर्शन भी हुए मुझको, पर आज हम सब उनके चित्र को यहाँ अनावृत कर गौरवान्वित महसूस इसलिए कर रहे हैं कि ये वो जगह है, ये विधानसभा या विधानसभाएं, संसद वो जगह है जहाँ से वो चीज़ें होनी चाहिए जो माननीय बहुगुणा जी करना चाह रहे थे। तो यहाँ हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात है। मैं समझता हूँ जिस भूभाग में वो पैदा हुए उनकी जीवनी के बारे में जब मैं पढ़ता हूँ या पढ़ रहा था, तो भारत के जिस भूभाग में वो पैदा हुए हैं उसे देवभूमि कहते हैं। और जब बहुगुणा जी के बारे में पढ़ता हूँ तो ये लगता है कि वो देवभूमि सिर्फ इसलिए नहीं है कि वहाँ कुछ अदृश्य देवताओं का वास है, वहाँ दृश्य देवताओं का भी वास रहा जो देना जानते हैं। आज उनका चित्र यहाँ उन सब लोगों के साथ लगा है
जिन्होंने हमारे भारत को भारत बनाने पे काम किया है, जिनकी बदौलत आज हमारे देश में लोकतंत्र है, जिनकी बदौलत आज हम खुली हवा में सांस ले पा रहे हैं, जिनकी बदौलत हम सांस ले पा रहे हैं, उन तमाम लोगों को यहाँ अलग ऐसे बहुत सारे लोगों को यहाँ इस विधानसभा में लगाया गया है, उनके फोटो लगाए गए हैं गैलरी में। इन सब चित्रों को मैं बार बार देखता रहता हूँ। मेरी अध्यक्ष जी से लंबी बात हुई थी जिस समय हमने तय किया था कि यहाँ ये गैलरी बनाएंगे, तो उन चित्रों को बार बार देख के मुझे यही ध्यान आता है कि ये चित्र यहाँ इसलिए नहीं लगे कि या ये वो लोग नहीं है जिन लोगों के चित्र लगे जिन्होंने जिंदगी में पैसा बहुत कमाया, ये वो लोग नहीं है जिन्होंने पूरी जिंदगी नाम कमाने के लिए लगा दी, ये वो लोग हैं जिन्होंने पूरी जिंदगी अपने लिए और अपने आने वाली पीढ़ियों के लिए कुछ देने में लगा दी, इसलिए इनके यहाँ पर चित्र लगे। और ये सब हम सब की प्रेरणा का स्रोत है। हम जब राजनीति में, चाहे इधर विपक्ष में बैठने वाले हों या सत्ता पक्ष में बैठने वाले लोग हों, इस सदन में बैठ के जब इस सदन से बाहर के लोगों के लिए निर्णय लेते हैं, उनके बारे में चर्चा करते हैं, तो ये सारे चित्र के पीछे जितने चेहरे हैं, जितने लोग व्यक्तित्व हैं, उनका जितना काम है, वो सब हमारा गाइडिंग प्रिंसिपल होता है, वो सब हमारा मोटिवेशन होता है। तो आज मैं समझता हूँ हम जब भी यहाँ आएंगे, इस सदन में कुछ काम करने के लिए आएंगे, कुछ बात रखने के लिए आएंगे, कुछ निर्णय लेने के लिए आएंगे, तो आदरणीय सुंदरलाल बहुगुणा जी का व्यक्तित्व, उनका काम, उनका निर्देश, उनके सपने और उनके लक्ष्य हमारा मार्गदर्शन भी करेंगे और हमें प्रेरणा भी देंगे, ऐसे मैं पूरी यकीन करता हूँ। और सिर्फ हमें नहीं, यहाँ सत्ता की आने वाली पीढ़ियों को लगातार प्रेरणा देते रहेंगे, ऐसे हम पूरा भरोसा रखते हैं। मैं पुनः बहुगुणा साहब के परिवार का, राजीव भाई का, प्रदीप जी का, पूरे परिवार का बहुत बहुत आभारी हूँ। आप सबने यहाँ हमारे निमंत्रण पर यहाँ आना स्वीकार करके हम सबका सम्मान किया है, और जैसे बहुगुणा जी आपके परिवार के बड़े थे, वैसे हमारे भी सबके परिवार के बड़े थे, हम सबके बड़े थे, हम सब उनको नमन करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय उप मुख्यमंत्री जी। और बिल्कुल सत्य कहा कि यहाँ दर्शक दीर्घा में या जो शहीद गैलरी है, वहाँ ऐसी कोई चित्र या कोई ऐसी प्रतिभा नहीं है जो बहुत पैसे वाले थे या जिन्होंने सिर्फ नाम कमाने के लिए काम किए। ऐसे भी लोगों के चित्र नहीं है जो बड़े अच्छे कपड़े पहनते थे, बड़े महंगे कपड़े पहनते थे, यानी कर्मों से यहाँ पर स्थान प्राप्त हुआ है, पैसे से या कपड़ों से या किसी और तरीके से नहीं। बहुत सुंदर शब्द आपने कहे। अब मैं आमंत्रित करना चाहूँगा ऐसी शख्सियत जिन्होंने एक और आंदोलन जो स्वच्छ राजनीति के लिए था और है, जिसमें वो अवतरित हुए, और उसके बाद जिस तरह से फलीभूत होकर आज हमारे बीच में यहाँ तीसरे कार्यकाल में मुख्यमंत्री के रूप में विराजमान है। आप जोरदार तालियों से इनका स्वागत करें। है। मैं अब अधिक न कहते हुए उन्हीं को आमंत्रित करता हूँ, श्री अरविंद केजरीवाल जी, मुख्यमंत्री दिल्ली सरकार। हमारे दिल्ली विधानसभा के अध्यक्ष श्री रामनिवास गोयल जी, दिल्ली के उप मुख्यमंत्री श्री मनीष सिसोदिया जी, हमारी दिल्ली विधानसभा की उपाध्यक्षा छोटी बहन राखी बिड़ला जी, हमारे संगम विहार के विधायक दिनेश मोहनिया जी, यहाँ पे सभागार में मौजूद सभी विधायकगण, सभी अतिथिगण, सभी भाइयों बहनों, सबसे पहले मैं सुंदरलाल बहुगुणा जी के पूरे परिवार का, उनके पुत्रों का, उनकी पुत्री का, उनके बच्चों का, उनकी धर्मपत्नियों का, सबका तहे दिल से इस सभागार में, दिल्ली विधानसभा के सभागार में तहे दिल से वेलकम करता हूं, स्वागत करता हूं और शुक्रिया अदा करता हूं कि आप लोगों ने हमारा निमंत्रण स्वीकार किया और आज इतनी दूर से आप लोग चल के यहाँ पे पधारे। आज हम सब लोग सुंदरलाल बहुगुणा जी को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए इकट्ठे हुए हैं, उनको याद करने के लिए इकट्ठे हुए हैं। मुझे बेहद खुशी है कि
दिल्ली के लोगों की तरफ से, विधानसभा की तरफ से, सभी विधायकों की तरफ से, दिल्ली सरकार की तरफ से आज यहाँ पे उनकी याद में स्मारक लगाया गया, एक तस्वीर का अनावरण किया गया और आज इस सभागार के अंदर हम उन्हें अपनी श्रद्धांजलि दे रहे हैं। जैसा अभी अध्यक्ष महोदय ने भी कहा कि यहाँ पे शायद आज उनको श्रद्धांजलि देके इस सभागार को पवित्र कर रहे हैं हम लोग। ये सभागार पवित्र हो रहा है। वो इतनी महान आत्मा थे, उनका जीवन का एक एक क्षण हमारे लिए और आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा बनेगा। जितना संघर्ष उन्होंने किया और पूरी जिंदगी उन्होंने केवल समाज को दिया, समाज से कभी कुछ लिया नहीं। वो न केवल उत्तराखंड, न केवल भारत पर पूरी विश्व के लिए प्रेरणा के स्रोत थे। पूरा विश्व उन्हें याद करता है। मैं समझता हूँ कि केवल एक बार सब लोग मिलके उन्हें श्रद्धांजलि दें, वो सच्ची श्रद्धांजलि नहीं होगी। हम सब लोगों को जो यहाँ मौजूद हैं वो भी, और भारत के एक एक बच्चे को, एक एक शख्स को उनके विचारों पे आगे बढ़ते हुए और उनके जीवन से प्रेरणा लेके, उनके जीवन की सबसे बड़ी प्रेरणा थी पर्यावरण, जिसको कि आज मानव जाति देर सवेर रियलाइज़ कर रही है कि पर्यावरण कितनी इम्पोर्टेंट चीज़ है। आज लोग ये रियलाइज़ कर रहे हैं कि अगर पर्यावरण के साथ ये खिलवाड़ जारी रहा तो शायद एक समय आए जब मानव जाति ना बचे। तो हम सब लोगों को मिलके, जो उन्होंने अपनी अलग अलग गतिविधियों के ज़रिए, अलग अलग आंदोलनों के ज़रिए हमें संदेश दिया, उसको फॉलो करना है। उनके जीवन के बारे में मैं क्या बताऊं, सब लोग उनके जीवन के बारे में जानते हैं, उनके संदेश के बारे में जानते हैं। मैं बस आज इस मौके पे ये कहना चाहता हूं कि दिल्ली की तरफ से, दिल्ली विधानसभा की तरफ से आज हम उन्हें सम्मान कर रहे हैं और पूरा देश उन्हें नमन करता है, पूरा देश उनका सम्मान करता है। मैं आज इस मौके पे केंद्र सरकार से और प्रधानमंत्री जी से अपील करूंगा कि सुंदरलाल बहुगुणा जी को भारत रत्न से सम्मानित करें। मैं उन्हें, प्रधानमंत्री जी को आज या कल चिट्ठी भी लिखूंगा और चिट्ठी लिख के देश की जो भावना है, पूरा देश गौरवान्वित महसूस करेगा। और मैं समझता हूं कि शायद भारत रत्न, इससे उनसे बड़ा रत्न और क्या हो सकता है भारत का, जो सुंदरलाल बहुगुणा जी। भारत रत्न का मान सम्मान बढ़ेगा अगर हम ऐसी शख्सियत को भारत रत्न से सम्मानित करते हैं। और उनको सम्मानित करने से देश के बच्चे बच्चे तक उनका संदेश पहुंचता है, देश के बच्चे बच्चे तक उनकी जीवन के संघर्ष की गाथा पहुंचती है। तो आज हम सब लोग यहाँ पे एकत्रित हुए हैं उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए। मैं दिल्ली के लोगों की तरफ से और पूरी विधानसभा की तरफ से, हमारी सभी दिल्ली सरकार की तरफ से, विधायकों की तरफ से, मंत्रीगण की तरफ से उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और भगवान से प्रार्थना करता हूं कि वो जहां भी हों उन्हें अपने चरणों में जगह दे। और मैं समझता हूं कि शरीर के रूप में वो हमारे बीच में आज नहीं है, लेकिन उनका संदेश और उनका जीवन हमेशा हमारे साथ रहेगा। और बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। और मुख्यमंत्री जी की बात को एक शब्द उनकी अनुमति से आगे बढ़ाते हुए कि भगवान ने उनकी आत्मा को अपने चरणों में जगह दी होगी, लेकिन उनको शरीर रूप में फिर कहीं अपने लिए करा दिया होगा कि वो फिर एक जगह जाएं और एक बार नया आंदोलन खड़ा करें पर्यावरण की रक्षा के लिए, क्योंकि ऐसी शख्सियतें जीवन पर्यंत जन्म लेती हैं और कभी समाप्त नहीं होती। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए उत्तराखंड से हमारे बीच में कुछ अतिथिगण यहाँ पधारे हैं, उनके सम्मान के लिए मैं रिक्वेस्ट करूंगा माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय उप मुख्यमंत्री जी, माननीय उपाध्यक्ष जी और माननीय विधानसभा सदस्यगण महोदय
कि कृपया मैं नाम जो ले रहा हूँ, श्री राजीव चौधरी कृपया मंच पर आए। श्री सूरज प्रकाश जिंगला, आप कर लीजिए। जो श्री सुंदरलाल बहुगुणा जी का चिपको मूवमेंट था, उसके बारे में कहा जाता है कि वो जो शब्द चिपको था वो उनकी पत्नी श्रीमती विमला बहुगुणा जी के द्वारा दिया गया। विमला बहुगुणा जी विवाह से पूर्व विमला नौटियाल जी थी और उन्होंने जीवन भर श्री सुंदरलाल बहुगुणा जी का हर तरह के आंदोलन में साथ दिया, उनके साथ रही, उनके साथ चली। उनके संघर्ष और चिपको आंदोलन के प्रेरक नेतृत्व ने उन्हें संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP, खाद्य और कृषि संगठन FAO, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO और संयुक्त राष्ट्र विश्वविद्यालय जैसे संयुक्त राष्ट्र संगठनों सहित विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों से ख्याति अर्जित की। उन्हें पर्यावरणीय समस्याओं पर कई अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों संगोष्ठियों में एक विशिष्ट वक्ता के रूप में आमंत्रित किया गया था। तो ऐसी शख्सियत थी श्री सुंदरलाल बहुगुणा जी की वो कार्यशैली, वो जो उनका अदम्य साहस था जिन्होंने उन्हें जोड़कर रखा पर्यावरण से। कार्यक्रम में अब जैसी कि परंपरा है, आप सभी यहाँ आए हैं, तो मैं माननीय उपाध्यक्षा जी से अनुरोध करूंगा कि वे कृपया इस अवसर पर धन्यवाद प्रस्ताव वोट ऑफ थैंक्स डिलीवर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। सर्वप्रथम श्री सुंदरलाल बहुगुणा जी के चरणों में श्रद्धांजलि पुष्पांजलि अर्पित करते हुए आज के इस ऐतिहासिक कार्यक्रम को आयोजित करने के लिए दिल्ली विधानसभा के माननीय अध्यक्ष श्री रामनिवास गोयल जी, दिल्ली के मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल जी, उप मुख्यमंत्री श्री मनीष सिसोदिया जी, साथ ही विधायक और उत्तराखंड से आए हुए तमाम अतिथिगण, हमारी विधानसभा के तमाम अधिकारीगण, आप सब लोगों का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, आभार प्रकट करती हूँ कि आप इन ऐतिहासिक पलों के साक्षी बने। और जिस प्रकार से हमेशा मैं अपने शब्दों में कहती हूँ कि माननीय अध्यक्ष श्री रामनिवास गोयल जी ने इस विधानसभा को जीवंत किया है और ऐसी कार्यों से और इस प्रकार की जो है लोगों से हमें रूबरू कराया है जो सिर्फ हम किताबों में सुनते थे, लेकिन उनके परिवार वालों के दर्शन और उनको उनके परिवार वालों से मिलकर ऐसा एहसास होता है कि हम लोग उनसे ही मुलाकात करें और जीवन में एक प्रेरणा भी मिलती है। मैं पुनः आए हुए तमाम अतिथियों का एक बार फिर से दिल्ली के मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल जी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, आभार प्रकट करती हूँ और एक बार फिर से यही निवेदन करती हूँ कि जो चिपको आंदोलन के हमारे जनक थे, उन्होंने बहुत हमें प्रेरणा दी, संघर्ष करा और इस देश को किस प्रकार से पर्यावरण के लिए जागरूक किया। लेकिन हमने पिछले कुछ समय में देखा जो दूसरी लहर कोरोना की आई, उसमें सिर्फ जान बच रही थी तो सिर्फ ऑक्सीजन के लिए बची, जो पूरा देश ऑक्सीजन के लिए पूरी दुनिया टाइम आउट कर रहा था। लेकिन मैं धन्यवाद देती हूँ अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में हमारी सरकार ने इस साल 26 लाख से अधिक पौधे लगाकर निर्णय लिया और ऑक्सीजन के लिए और पर्यावरण को और बेहतर बनाने के लिए निरंतर प्रयासरत रहें, कार्य करते रहेंगे।
बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। जय हिंद, जय भारत। के लिए आना चाहिए दोनों धार पेंच पानी ढाल पर ढला, बिजली बना हुआ खाला। यानी पहाड़ की चोटी पर पानी, ढलानों पर पेड़, बिजली बनाए हर नदी खाने पर। कार्यक्रम को यही समापन या समाप्त करने की अनुमति आप सभी की तरफ से, आप सभी माननीय अध्यक्ष महोदय जी की तरफ से भोजन के लिए आमंत्रित हैं एमएलए लॉन्ज 1 और एमएलए लॉन्ज 2 में। आप सभी से अनुरोध कि कृपया प्रस्थान करें।